जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल को बहुत बहुत ब्लेस किया है। अंकल ने हमारे साथ बहुत ही प्यारे अनुभव शेयर किए हैं और बहुत सारी बातें हमें अंकल के सत्संग के माध्यम से सीखने को मिली है। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आपके लिए किसी समस्या का हल बनकर आया है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत डॉक्टर रोहित कपूर अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, उनको नमस्कार, और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की वडियाई करना आसान काम नहीं है। उनकी उस्तत करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि संगत जी, जिस ईश्वर ने आपको जन्म दिया, जिस ईश्वर ने आपको धरती पर भेजा, जिसका दिया हुआ आप खाते हैं, पीते हैं और जिसकी वजह से दुनिया में आपका नाम होता है, तो बताइए संगत जी, हम उनकी वडियाई कैसे कर सकते हैं। गुरु जी महाराज तो उस सूरज की तरह है जिनकी वडियाई करने का मतलब सूरज को दिया दिखाने के समान है। लेकिन संगत जी, आज मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी उस्तत कर सकूं। और जो गुरु जी महाराज ने मुझ पर, मेरे परिवार पर कृपा की है, उनकी ब्लेसिंग से जो मेरे जीवन की परेशानियां दूर हुई है, आज गुरु जी महाराज ने मुझे वो मौका दिया कि मैं आप सभी के साथ वो जर्नी शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गुरु जी महाराज ने जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आज दी है, मैं उसके साथ न्याय कर सकूं। और इसीलिए मैं गुरु जी महाराज से अरदास करता हूं कि गुरु जी महाराज, आप मुझे शब्द दीजिए, आप मुझे वो वाणी दीजिए जिससे मैं आपकी उस्तत कर सकूं। और इसीलिए संगत जी, मैं आज गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि आज गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं अपने सत्संग आपके साथ शेयर कर सकूं। और शायद संगत जी, ये सेवा मुझे जो दी है, इस सेवा से भी संगत जी, गुरु जी महाराज मेरे कर्म काट रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ जिन्हें गुरुजी महाराज के फिजिकल फॉर्म के दर्शन हुए हैं। और गुरुजी ने जो भी ब्लेसिंग्स हमें दी है, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। और आज मैं वो सभी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से 2007 में मिला, जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला नहीं छोड़ा था। संगत जी, मैं फरवरी 2017 में अपने छोटे भाई के साथ गुरुजी के दर्शन करने आया था। और इससे पहले भी संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दर्शन के लिए बुलाया था। और ये बात थी 1994-95 की, जब संगत जी गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में बैठते थे। एम्पायर स्टेट में जो सुधा आंटी हैं, उनकी बेटी है शिवानी आंटी। मैं उनके साथ एम्पायर स्टेट आया था। और संगत जी, एम्पायर स्टेट में मैं गुरुजी की पुरानी संगत मामा जी से मिला, सुधा आंटी से मिला। लेकिन तब संगत जी, गुरुजी महाराज जलंधर में थे। और सुधा आंटी ने मुझे बताया भी कि हमारे गुरुजी महाराज हैं, वो जब भी यहाँ आते हैं तो आप कभी आइए और दर्शन कीजिए। लेकिन वही है ना संगत जी, कि जब तक गुरुजी महाराज का बुलावा ना हो तो हमारी क्या हैसियत कि हम उनके दरबार में कदम भी रख सकें। मैं तो इसी बात से अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस दरबार में भी जाकर खड़ा हुआ जब गुरुजी महाराज वहाँ बैठा करते थे। हाँ, ये बात और है कि मुझे एम्पायर स्टेट में गुरुजी महाराज के दर्शन नहीं हुए थे। और जब संगत जी, मैं शिवानी से मिला और जब शिवानी ने गुरुजी के बारे में बताया, उस टाइम पर संगत जी, मेरा पूरा परिवार माता रानी का भक्त था। हम माता रानी को मानते हैं। और संगत जी, एक बार तो मौका भी लगा कि मेरे सामने गुरुजी महाराज थे। मैंने देखा कि शिवानी के घर पर, यानी कि सुधा आंटी के घर पर, गुरुजी महाराज अपनी कार में काफी सारी संगत के साथ आए थे। और जब मैंने गुरुजी को देखा तो मेरे मन में यही बात आई, अरे ये तो शिवानी के गुरु हैं, मैं क्या करूंगा मिलकर, मैं तो माता रानी का भक्त हूँ। और देखिए संगत जी, मेरी बदकिस्मती, मेरी आंखों के सामने साक्षात भगवान थे और मैं कहीं और भगवान ढूंढ रहा था।
और फिर संगत जी 1996 में मेरी जो फ्रेंड है शिवानी, वो कनाडा चली गई। और संगत जी शिवानी मुझे वहां से भी कई बार फोन पर कहा करती थी कि आप गुरुजी से मिलो, उनका आशीर्वाद लो। लेकिन संगत जी मैं शिवानी की बात को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। मुझे उसकी बात का कोई असर नहीं हो रहा था और मैं हमेशा उसकी बात अवॉइड करता रहा। और फिर संगत जी 1997 से लेकर 2007 तक मेरी शिवानी से कोई बातचीत नहीं रही। लेकिन संगत जी जनवरी 2007 में मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई वो गुरुजी के पास जाना शुरू हो चुके थे। और एक दिन मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जाते हो, तो मेरे छोटे भाई ने बताया कि हमें गुरुजी के पास जाते हैं और ये कोई ऐसे वैसे गुरुजी नहीं है जो तुम्हारी जन्म पत्रिका देखें, तुमसे बात करें, प्रवचन दे। ये तो वो गुरुजी हैं जिनके पास आपको चुपचाप ध्यान में बैठना है और जब गुरुजी की मर्जी होगी तभी आप उनसे बात कर पाओगे। तो संगत जी मैं सोचने लगा कि ये कौन से गुरुजी हैं जो बात भी नहीं करते। संगत जी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे हमेशा से साइटिका की प्रॉब्लम रही है और जो 97 से लेके 2007 का पीरियड रहा है उस दौरान संगत जी मैं बहुत दर्द से गुजर रहा था। और जब मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई गुरुजी के पास जाया करते थे तब भी संगत जी मुझे साइटिका का प्रॉब्लम था। और संगत जी जनवरी 2007 तक मेरी साइटिका की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई, मैं अपने पैर फोल्ड करके भी नहीं बैठ पाता था और इवन संगत जी मैं कई हफ्तों तक बेड रेस्ट पर भी था। तब संगत जी मेरे छोटे भाई ने मुझे कहा कि तू गुरुजी के पास आशीर्वाद लेने क्यों नहीं चलता है। और फिर संगत जी 8 फरवरी 2007 को मैं अपने छोटे भाई के साथ एम्पायर स्टेट गया। और जब संगत जी हम लोग रास्ते में थे तभी मैंने अपने भाई से पूछा कि गुरुजी बैठते कहाँ पर हैं। तो मेरे भाई ने कहा कि हम एम्पायर स्टेट जा रहे हैं, गुरुजी वहीं बैठते हैं। और एम्पायर स्टेट का नाम सुनते ही मुझे रिकॉल हो गया कि मैं शिवानी के साथ वहीं जाता था। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि गुरुजी महाराज जहाँ बैठते हैं उस घर के बाहर आहूजास लिखा हुआ है। तो वह कहने लगा कि हाँ बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। और तब मुझे लगा संगत जी ये तो वही गुरुजी महाराज हैं जिनके पास जाने के लिए शिवानी मुझे कहा करती थी। और अगर संगत जी मैं तब चला गया होता गुरुजी के पास तो शायद आज मेरी डेस्टिनी में कुछ और ही होता। लेकिन आज गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने के बाद मुझे ये बात तो समझ आ चुकी है कि उस वक्त मेरा समय नहीं था, इसीलिए मैं गुरुजी के दर्शन के लिए उनके दरबार नहीं पहुंच पाया। लेकिन मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने फिजिकल फॉर्म के दर्शन दिए। और जब संगत जी मैं और मेरा छोटा भाई एम्पायर स्टेट पहुंचे तो संगत जी गुरुजी महाराज किचन के बाहर कैबिनेट पर बैठे हुए थे और तब गुरुजी महाराज ने शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ पहले भी कई बार जा चुका था, लेकिन इस बार जाने का एक्सपीरियंस अलग था। जब मैं गया तो बहुत सारी संगत बैठी हुई थी और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। और उस समय संगत जी मैंने एक बहुत ही सुकून और शांति का अनुभव किया। उस वक्त संगत जी सेवादारों ने हमें दरबार में बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर में जल प्रसाद और चाय प्रसाद आया और फिर संगत जी थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज अपना चोला पहनकर दरबार में आए, गद्दी पर विराजमान हो गए। और जब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को चोले में गद्दी पर विराजमान होते हुए देखा, संगत जी वो नजारा मैं आज भी नहीं भूल सकता। गुरुजी महाराज इतने दिव्य लग रहे थे, उनके चेहरे पर इतनी चमक थी, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि बस संगत जी मेरी आंखें गुरुजी को ही निहार रही थी। संगत जी उस समय गुरुजी महाराज मुझे किसी दिव्य पुरुष की तरह दिख रहे थे। हालांकि संगत जी मुझे तब ये बात नहीं पता थी कि गुरुजी महाराज साक्षात महाशिव हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज के चोला बदल कर आने के बाद तो वो एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया था जैसे मैं किसी स्वर्ग में बैठा हूँ। बहुत ही पवित्र वातावरण था। संगत जी बस गुरुजी महाराज का आशीर्वाद लिया, लंगर प्रसाद किया और उनसे आज्ञा लेकर हम घर आ गए। उस दिन गुरुजी महाराज से कोई बात नहीं हुई। और जब संगत जी हम अगली बार गुरुजी के पास गए तब संगत जी मेरे छोटे भाई ने गुरुजी महाराज से कुछ बातें की और फिर मेरा इंट्रोडक्शन गुरुजी से करवाया और कहा कि गुरुजी महाराज ये मेरे बड़े भाई हैं। और मेरे भाई ने ये भी कह दिया कि गुरुजी ये और शिवानी फ्रेंड है। तो जैसे ही गुरुजी ने शिवानी का नाम सुना तो तुरंत गुरुजी ने मुझसे कहा, अच्छा तू शिवानी दे नाल पढ़दा सी? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने किसी सेवादार अंकल को कहा कि सुधा आंटी को बुला कर लाओ। और जब संगत जी सुधा आंटी दरबार में आई तो गुरुजी महाराज कहते उनसे, ए तो शिवानी दे नाल पढ़दा सी कॉलेज विच। हालांकि संगत जी सुधा आंटी मुझे नहीं पहचान पाई क्योंकि मैं बहुत साल पहले मिला था। फिर गुरुजी ने हमें इशारा किया कि राइट साइड में बैठ जाओ। फिर संगत जी मैं, मेरा छोटा भाई और सुधा आंटी वहीं बैठ गए और हम लोग बातें करने लगे। और संगत जी उस समय सुधा आंटी से बात करके बहुत अच्छा लगा। आंटी ने मुझे कहा भी कि तुम आया करो, गुरुजी का आशीर्वाद लिया करो। संगत जी मैं सुधा आंटी, शिवानी और मेरे छोटे भाई का बहुत शुक्राना करता हूँ कि उनके माध्यम से
मैं गुरुजी महाराज के पास पहुंचा। संगत जी, मेरा छोटा भाई 1-1.5 साल तक गुरुजी महाराज के पास जाता रहा, फिर उसके बाद वो नहीं गया। और आज संगत जी वो गुरुजी की संगत नहीं है, लेकिन मैं गुरुजी महाराज की संगत हूँ। और जैसा कि हमेशा कहा जाता है, ये गुरुजी महाराज चुनते हैं कि कौन उनकी संगत रहेगा या किसकी जर्नी गुरुजी के साथ कंटिन्यू रहेगी। खैर संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के पास लगातार जाता रहा और एक बार तो संगत जी गुरुजी महाराज के चरण दबाने का मौका भी मिल रहा था, लेकिन उसी वक्त गुरुजी ने अपने हाथ के इशारे से मुझे आगे बढ़ने के लिए कह दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा करके भी गुरुजी महाराज ने मेरे ही कष्ट काटे थे। और एक बार की बात है, मैं दरबार में बैठा हुआ था और गुरुजी महाराज मुझे लगातार देख रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब भी लगा, पर मुझे लगा कि नहीं, शायद गुरुजी महाराज अपनी नजरों से मेरे कर्म काट रहे हैं। और संगत जी, उस दौरान मैंने नोटिस किया कि जिस साइटिका के दर्द की वजह से मैं नीचे बैठ भी नहीं पाता था, आप सोचिए संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के दरबार में 3-3 घंटे बैठता था। गुरुजी महाराज ने अपने दरबार में बिठाकर अपना लंगर प्रसाद करवाकर अपनी ब्लेसिंग से मेरे शरीर का कष्ट काट दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और फिर संगत जी, अप्रैल के बाद मैं गुरुजी के दर्शन करने नहीं जा सका। और फिर मुझे मई में शिवानी का मैसेज आया कि तुमने सुना, गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया है। संगत जी, इसकी पुष्टि मैंने अपने भाई से की तो उसने कहा कि हाँ, गुरुजी महाराज नहीं रहे। संगत जी, गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद करीब 3-4 महीने के बाद फिर मैं गया और जब भी जाता था दरबार में तो संगत जी वहाँ पर एक खामोशी सी आ गई थी। संगत जी, वहाँ पर सभी संगत गुरुजी को बहुत मिस करते थे। काफी संगत रोती थी। और एक दिन संगत जी, सितंबर की बात है, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हम गुरुजी के दरबार में थे और दर्शन करके जैसे ही बाहर आए तो जो लोहे का गेट है संगत जी, वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुरुजी महाराज की फ्रेग्रेंस आने लगी। और मैंने अपने भाई से कहा कि बिल्कुल ऐसी ही फ्रेग्रेंस आ रही है जो हमेशा गुरुजी के पास से आया करती थी। और ये एक्सपीरियंस संगत जी मैंने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने किया। संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज ने हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाई और हमें बताया कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया हूँ। गुरुजी महाराज ने इस बात का एहसास करवाया कि तुम सब अपने दिल की उदासी को दूर करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में ही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। और उसके बाद संगत जी, मैं 2008 से बड़े मंदिर जाने लगा और हर सोमवार जाता था। और संगत जी, वहाँ के सेवादारों ने मुझे गुरुजी की समाधि की सेवा दी और मैं गुरुजी महाराज का इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया। एक बार की बात है संगत जी, मैं एक दिन सोमवार को बड़े मंदिर जल्दी पहुंच गया, लगभग 8:30-9 की बात होगी। और वहां मैंने देखा कि जहां पर गुरुजी का म्यूजियम है, जहां पर डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है, वहां पर कुकी आंटी, जोशी अंकल और भी बहुत सारी पुरानी संगत वहां बैठकर एक किताब पढ़ रहे थे। जब मैंने पूछा कि किताब कौन सी है तो उन्होंने बताया कि शिव पुराण है। और अंकल आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी महाराज हमेशा शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा करते थे, तो अंकल आप भी शिव पुराण पढ़ा करो। और उसके बाद संगत जी, मैंने भी शिव पुराण पढ़ना शुरू की। और शिव पुराण पढ़ने के दौरान मुझे पता चला कि हमारे गुरुजी महाराज महाशिव हैं। और संगत जी, शिव पुराण में भगवान शंकर जी ने भी कहा है कि मैं अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए गुरु का रूप धारण करके धरती पर आता हूँ। और संगत जी, इस बात की मुझे पुष्टि मिल गई कि हमारे गुरुजी महाराज महाशिव हैं। और उसके बाद संगत जी, मेरा गुरुजी महाराज के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता चला गया। और धीरे धीरे संगत जी, मैंने महसूस किया कि गुरुजी के बड़े मंदिर में एक मैग्नेटिक पावर का अनुभव होता था। ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी महाराज हमें एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहे हैं। और यहाँ संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू किया, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, ऐसे कई सारे अध्याय शिव पुराण में हैं जिन्हें पढ़ने के दौरान मुझे मेरे जीवन से संबंधित कई सारे सवालों के जवाब मिले। शिव पुराण पढ़ने के दौरान गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई। और फिर संगत जी, जर्नी आगे बढ़ती रही और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 2012 में मेरी शादी हो गई। और सच कहूँ तो संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही मुझे बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर मिली है। संगत जी, जब शादी नहीं हुई थी तो उसके पहले मैं अपने लिए लड़की देख रहा था और मैं हमेशा से गुरुजी महाराज से अरदास करता था कि गुरुजी महाराज, मुझे ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए जो आपकी गुरु संगत ही हो। एक बार की बात है संगत जी, मैं रविवार के दिन गुरुजी महाराज के मंदिर गया और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी महाराज, यहाँ पे सभी संगत सेवा देते हैं, गुरुजी महाराज प्लीज मुझे भी आप अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। और संगत जी, अगले हफ्ते मुझे गुरुजी महाराज के दरबार में जल सेवा मिल गई। और सेवा करने के दौरान मेरी बातचीत विलायती राम अंकल से हुई तो अंकल ने मुझे कहा कि तुम ये सेवा करोगे क्या। फिर अंकल ने मेरी और सेवा बढ़ा दी। और एक दिन संगत जी, सेवा करते करते विलायती राम अंकल ने मुझे कहा कि अंकल,
आप ये जल की सेवा अंदर दरबार में जाकर दो। और संगत जी अंदर दरबार में निधि आंटी भी सेवा कर रही थी, तो मैं उनके साथ ज्वाइन हो गया। और संगत जी तब मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी निधि आंटी से ही होने वाली है। और चूंकि संगत जी मैं रेगुलर बड़े मंदिर जाता था, तो एक दिन मुझे निधि की मम्मी ने कहा कि अंकल हमारी बहुत इच्छा है छोटे मंदिर दर्शन करने की, क्या हमारे वहाँ पर दर्शन हो पाएंगे? तो मैंने कहा कि बिल्कुल, अगर गुरुजी ने चाहा तो हो जाएंगे। और फिर संगत जी मैंने सुधा आंटी से एक दिन बात की और उनको बताया कि हम छोटे मंदिर जाना चाहते हैं। आंटी ने अलाउ किया कि बिल्कुल जाओ। और फिर संगत जी एक दिन मैं, निधि और उसकी मम्मी हम एम्पायर स्टेट पहुंच गए। संगत जी शाम का समय था और वहाँ पर छोटू अंकल भी थे। हमें गुरुजी का जल प्रसाद दिया गया और उस समय संगत जी अनीता कुमार आंटी ने मुझे कुछ ब्लेसिंग्स दी थी संगत को देने के लिए। तो उस समय संगत जी मैं सभी संगत को वो ब्लेसिंग्स बांट रहा था। तभी संगत जी मैंने निधि की मम्मी से कहा कि मेरे पास गुरुजी के स्वरूप है, आप संगत को दे दीजिए। और इस दौरान संगत जी हमारी बातचीत होने लगी। और जब संगत जी हम लोग सेवा से फ्री हुए तो हमारी बातचीत के दौरान शादी पर बात चलने लगी। संगत जी बात होगी सितंबर 2011 की। तब निधि की मम्मी ने कहा कि निधि के तो बड़े रिश्ते आ रहे हैं। और संगत जी उस समय निधि 22 साल की थी। उनकी मम्मी कहने लगी कि हम इसके अभी रिश्ते देख रहे हैं, अभी हम 3-4 साल बात करेंगे। और जब संगत जी मैं घर गया तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं शादी की बात निधि की मम्मी से ही करूं, क्योंकि संगत जी मैं इतने समय से निधि और उसकी मम्मी को देख रहा था। मुझे पता था कि फैमिली बहुत अच्छी है, तो मेरे मन में यही विचार आया कि मैं निधि की मम्मी से बात करूं। और फिर संगत जी उसके बाद मैंने निधि की मम्मी से अप्रोच किया, मेरे घर में बताया, मेरे घर वाले और निधि के घर वाले मिले और संगत जी हमारा रोका हो गया। और हमारे रोके में संगत जी गुरुजी की बहुत सारी संगत शामिल हुई। और संगत जी उसी दौरान गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट डाला कि जो तू अरदास किया करता था, मैंने तेरी अरदास सुन ली है और यही तेरी लाइफ पार्टनर है और इसे मैंने ही तुम्हारे लिए चुना है। और संगत जी इस प्रकार गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुनी, मेरी इच्छा पूरी की कि मैं हमेशा से गुरु संगत से ही शादी करना चाहता था। खैर संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद के साथ हमारी शादी हुई और ऐसे ही हम दोनों का जीवन गुरुजी के साथ आगे बढ़ता रहा। और गुरुजी के आशीर्वाद से हमें संगत जी 2 बच्चे हुए। और फिर संगत जी 2018 में हमें हमारी पैतृक संपत्ति को बेचना था और उस पैतृक संपत्ति पर मेरे पापा का नाम और मेरा नाम शामिल था। और संगत जी इस प्रॉपर्टी को सेल करने के दौरान हम कुछ बुरे लोगों के साथ फंस गए। संगत जी हमने उनसे कुछ पेमेंट भी ले लिया था, लेकिन वो लोग आगे की प्रोसेस नहीं बढ़ने दे रहे थे। और संगत जी उन्होंने हमें लीगल नोटिस भी देना शुरू कर दिया कि आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है। और संगत जी वो इस डीलिंग में बहुत डिले कर रहे थे और इस वजह से जो भी अमाउंट हमने लिया था वो हमने वापस कर दिया। लेकिन वो लगातार हम पर यही ब्लेम लगाते रहे कि आपने हमारे साथ धोखा किया है। और उस दौरान संगत जी हम लोग बहुत टेंशन में थे। हम भी उनके लीगल नोटिस का जवाब दे रहे थे। और उस समय संगत जी हम एक बहुत ही प्यारी संगत से मिले, शिल्पी शर्मा आंटी। संगत जी शिल्पी शर्मा आंटी ने दिसंबर 2018 में अपने घर पर अमृत वेला शुरू किया था। और संगत जी प्रॉपर्टी से संबंधित जिस परेशानी से मैं जूझ रहा था, ये बात थी अक्टूबर और नवंबर की। तब संगत जी मेरी वाइफ निधि आंटी ने कहा कि हमारी ये समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है और ये प्रॉपर्टी का विवाद ऐसा है कि हमें जेल भी हो सकती है, इसलिए हमें गुरुजी महाराज से अरदास करनी होगी, अब वही हमें इस समस्या से बाहर निकालेंगे। और तब संगत जी मेरी वाइफ ने कहा कि हम लोग गुरुजी का अमृत वेला करेंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, अगले दिन ही मुझे शिल्पी आंटी ने अप्रोच किया और कहा कि आप लोग अमृत वेला में आइए। तब संगत जी मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो हम कल ही अमृत वेला की बात कर रहे थे और आज शिल्पी आंटी का इनविटेशन आया है। तो मैंने आंटी से कहा कि ये तो पक्का गुरुजी महाराज का ही आदेश है, हम अमृत वेला में जरूर जाएंगे, गुरुजी महाराज हमें जरूर ब्लेस करेंगे। और फिर संगत जी मैंने और मेरी वाइफ ने हमने शिल्पी आंटी के यहाँ पर अमृत वेला अटेंड किया। और संगत जी आंटी के यहाँ अमृत वेला का जो सत्संग हुआ था वो बहुत ही डिवाइन हुआ था। गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। और उसके बाद तो संगत जी हम लगातार अमृत वेला करते आ रहे हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज की लीला देखिए, जो बायर हमें बहुत परेशान कर रहा था उसकी वाइफ भी संगत जी गुरुजी के सत्संग में आती थी। और उसी सत्संग के दौरान गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट दिया, मुझे एक मैसेज दिया। और गुरुजी महाराज ने कहा कि जो तुझे परेशान करते हैं, मैंने उसकी वाइफ को कह दिया है कि अपने पति से जाकर बोल कि इनको परेशान करना बंद कर दे और कोई भी लीगल नोटिस ना भेजे। और जब संगत जी मेरे साथ इस चीज का एक्सपीरियंस हुआ, मैंने अपनी वाइफ को कहा कि मुझे गुरुजी महाराज ने मैसेज दिया है और देखना अब हमारे पास कोई भी लीगल नोटिस नहीं आएगा। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उस बायर ने हमें परेशान करना बंद कर दिया और हमें लीगल नोटिस देना भी बंद कर दिया।
और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हमें एक नया बायर मिला जिसने हमारे साथ बहुत अच्छी डील की। और संगत जी, ये डील इतनी अच्छी हुई गुरुजी के आशीर्वाद से कि हम तीनों भाइयों को बहुत अच्छा शेयर मिला। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन पैसों से मैंने एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी खरीदी। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुजी महाराज के सत्संग में जाने से हमारे कर्म कटे और गुरुजी महाराज ने हमें ये ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी के साथ आगे बढ़ती रही। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने पल पल मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस किया। और आज भी संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे घर में हर चीज का आनंद मंगल है। गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की, मेरे हर प्रकार की समस्या दूर की। और आज संगत जी, मेरे बच्चों पर गुरुजी का भरपूर आशीर्वाद है। संगत जी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन फिलहाल संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज जैसा मुझे मेरे परिवार को ब्लेस किया, वैसे पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना। हमें अपनी चढ़नी लगाना, हमारे सर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमें सही रास्ते पर चलाना, हमसे कभी किसी का कोई दिल ना दुखे, किसी का बुरा ना हो। गुरुजी महाराज हमें हमेशा अपनी मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बनाए रखना। इसी अरदास के साथ संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से सरोज आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से सरोज आज गुरुजी महाराज की कृपा से अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी को शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये शुभ अवसर दिया कि मैं इस सत्संग के माध्यम से उनकी जो भी ब्लेसिंग्स मुझ पर हुई है वो मैं आपको बता पाऊँ। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना। प्यारे गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरुजी महाराज से 18 जून 2025 में जुड़ी। संगत जी, मैं 18 जून 2025 को पहली बार गुरुजी महाराज के सत्संग में गई और वहीं पर संगत जी मैं उनसे जुड़ी और उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, जब से मेरी गुरुजी महाराज के साथ जर्नी शुरू हुई है तभी से गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर बनाए रखी हुई है। और फिर संगत जी 17 अगस्त 2025 को मैं गुरुजी महाराज के पहली बार बड़े मंदिर गई और संगत जी वहाँ मैं अपने पूरे परिवार के साथ गई थी। संगत जी, हमें गुरुजी महाराज के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, हमें लंगर प्रसाद भी मिला। और संगत जी, लंगर प्रसाद करते समय मेरा एक दांत जो काफी दिनों से मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था, संगत जी लंगर प्रसाद करते समय वो दांत टूट गया और संगत जी वो दांत टूटकर मेरे पेट में चला गया। हालांकि संगत जी इस बात का मुझे एहसास तब नहीं हुआ और जब संगत जी मैं घर गई तब मैंने देखा कि वो दांत ही नहीं है। संगत जी मैं बहुत डर गई और रोने लगी। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने उनसे प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी महाराज दांत कब और कैसे टूटकर अंदर चला गया पता ही नहीं चला। और फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि मुझे डॉक्टर के पास ही न जाना पड़े। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, जहाँ तक मैंने सुना है कि अगर दांत अंदर चला जाता है तो ऑपरेशन होता है, गुरुजी प्लीज मेरी ऐसी नौबत ना आए। संगत जी मैं काफी रोई गुरुजी के सामने। फिर ऐसे ही दिन बीत गया और कुछ दिनों के बाद मेरी नसों के अंदर दर्द शुरू हो गया। संगत जी मेरी नसें टाइट होने लगती और काफी तकलीफ होती, ऐसा लगता था जैसे जान ही निकल जाएगी। और यहाँ तक कि संगत जी मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी थी। संगत जी मैं हमेशा जब भी कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है तो वो परेशानी में गुरुजी के सामने ही रखती हूँ। और तभी संगत जी मुझे मन से एक आवाज आती है कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरे सारे कष्ट जल्दी ही दूर हो जाएंगे। और संगत जी आप तो जानते ही हैं गुरुजी महाराज अपनी संगत को पहले अच्छे से निचोड़ते हैं, उनके बुरे कर्म काटने के लिए उनकी परीक्षा लेते हैं। और संगत जी मुझे भी मेरे गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास था कि वो मुझे जल्दी ही ब्लेस करेंगे। और फिर संगत जी 2 अक्टूबर 2025 को मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का दोबारा मौका मिला। और जब संगत जी मैंने वहाँ पर लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद, जल प्रसाद लिया, तब जाकर संगत जी मेरी हालत ठीक हुई। उसके बाद संगत जी एक बार रात को मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। संगत जी बुखार इतना
तेज था कि मैं तड़पने लगी और संगत जी मैं 3 से 4 घंटे तड़पती रही। और जैसे ही फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया वैसे ही संगत जी उन्होंने मुझे तुरंत ही ठीक कर दिया। सच में संगत जी गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ उन्होंने मुझे हमेशा ब्लेस किया है। फिर चाहे कोई भी तकलीफ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वो सब कुछ दूर कर देते हैं। गुरुजी महाराज का नाम लेते ही सारी तकलीफें खत्म हो जाती हैं। और संगत जी मैं जब से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ उन्हीं को मैंने अपना सब कुछ माना है। अपना माँ पिता भाई बहन अपना सब कुछ गुरुजी महाराज को मानती हूँ। अपने हर सुख दुख उन्हीं से शेयर करती हूँ। और सच में संगत जी बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि मैं उनसे जुड़ी और एक अलग ही खुशी है उनसे जुड़ने की। आई लव यू गुरुजी महाराज। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 2 नवंबर को मैं गुरुजी के डुगरी धाम भी गई थी। संगत जी वहाँ मैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ गई थी। हालांकि हमारा पहले जाने का कोई प्लान नहीं था, सिर्फ संगत जी मेरे हस्बैंड ही जाना चाह रहे थे। पर बाद में पता नहीं संगत जी कैसे हम तीनों का प्लान बन गया। शायद संगत जी ये गुरुजी का ही बुलावा था। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें वहाँ बुलाकर हम तीनों को ब्लेस किया। और जब संगत जी हम डुगरी से गए तो जाते समय काफी परेशानी हुई ट्रेन में। एक्चुअली संगत जी हम गलत ट्रेन में चढ़ गए थे और संगत जी वहाँ बैठे पैसेंजर ने बताया कि आप लोग गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। और ये सुनकर संगत जी मेरा बेटा बिना सोचे चलती ट्रेन से उतर गया। संगत जी मैं बहुत बहुत डर गई कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से सब कुछ सही सलामत रहा। संगत जी मेरा बेटा ट्रेन से उतरकर वापस चढ़ गया और ये देखकर संगत जी मैं काफी डर गई थी। मेरे लिए काफी शॉकिंग था ये सब। पर संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा बिल्कुल सही सलामत चढ़ उतर गया। उसके बाद संगत जी गुरुजी की कृपा से ही दर्शन भी हो गए और सही सलामत हम घर आ गए। और संगत जी घर आते समय हमें गुरुद्वारे में ठहरे जहाँ पर गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, कभी तितली के रूप में तो कभी बच्चा बनकर। पूरे रास्ते संगत जी गुरुजी महाराज किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देकर ब्लेस कर रहे थे। और इसी तरह संगत जी हमारी डुगरी यात्रा भी सफल रही। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी की कृपा से हमारी दिवाली बहुत अच्छी हुई, जबकि संगत जी मेरी जॉब मार्च 2025 में ही छूट चुकी थी। मेरे हस्बैंड ने कई काम शुरू किए लेकिन सब में वो विफल रहे और हमारे बच्चे भी अभी संगत जी पढ़ रहे हैं। इन सब के बावजूद भी हमारी दिवाली कैसे मनी वो तो गुरुजी की ही कृपा थी। और संगत जी अगर मैं अभी की बात करूं तो मेरे परिवार में किसी का भी रोजगार नहीं है। मेरी बेटी की ग्रेजुएशन हो चुकी है लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिल पा रहा है। और वहीं दूसरी ओर संगत जी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से मेरा बेटा अपने कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहा था। संगत जी घर में दिक्कत होने के बावजूद भी हमारे मन में शांति है, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज पर हमें पूरा विश्वास है कि वो एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरी बेटी को एक अच्छी जॉब दिलवा दें और मेरे बेटे को उसकी मन चाहे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दें और मेरे हस्बैंड का कोई कारोबार भी चला दें। गुरुजी अगर मुझसे ये सत्संग लिखते हुए या सत्संग शेयर करते हुए कुछ गलती हो गई हो तो अपनी बेटी को माफ कर दीजिएगा और साथ संगत जी आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। जब भी गुरुजी महाराज की कृपा होगी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम उत्तराखंड से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं आपको अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। मेरा जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ है। संगत जी मैं बचपन से ही साधु संतों और भगवान में आस्था रखती आई हूँ। मेरी शादी के 17 साल बाद मुझे गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई। 2023 में संगत जी मुझे गुरुजी ने अपनी शरण में लिया। वो समय ऐसा था जब मैं अपने जीवन में बहुत मुश्किल समय से गुजर रही थी, परंतु संगत जी जब गुरुजी महाराज की नजर मुझ पर पड़ी तब मेरे जीवन जीने का ढंग ही बदल गया। अब मुझे लोगों की किसी भी बात का असर होना बंद हो गया, जबकि संगत जी पहले मुझे बहुत फर्क पड़ता था। मेरे जीवन में गुरु कृपा होने से मेरे रिश्तों में सुधार आने लगा। और तो और संगत जी मुझे लगता था कि जो मेरे पति के परिवार वाले हैं जिन्होंने मुझे प्रताड़ित किया था शायद मैं कभी उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन पता नहीं कैसे संगत जी इतने सालों के जख्मों को गुरुजी महाराज ने कैसे भर दिया। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे सही या गलत कहे, जो भी समझे, मुझे मेरे गुरु पिता पर पूर्ण विश्वास है। मेरे जीवन में जो भी होगा मेरे गुरु की देखरेख में होगा। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस की है और मैं हमेशा अपने गुरु का शुक्राना करती हूँ
संगत जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब कुछ मेरे गुरुजी की कृपा से है। संगत जी, यूँ तो मेरे जीवन में प्रतिदिन ही सत्संग होते हैं, परंतु आज का सत्संग बहुत खास है। मुझे हमेशा से अपने माता पिता से शिकायत रहती थी कि उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाया, जबकि संगत जी मेरे भाई बहन इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही पढ़े हैं। मैं हमेशा गुरुजी महाराज से एक ही अरदास करती थी कि गुरुजी महाराज मुझे इस काबिल बना दें कि मैं किसी सभा को संबोधित कर सकूं, किसी प्रोग्राम में इंग्लिश बोल सकूं। और संगत जी, मेरा एक सपना ही था, परंतु आज मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास भी पूरी कर दी। संगत जी, मैंने इंग्लिश में स्पीच दी, जबकि संगत जी मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ और मेरा कभी भी सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं था। मुझे हमेशा इस बात का दुख होता था, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे हर वो चीज दी है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। संगत जी, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग गुरुजी महाराज से सीधे ही अरदास कीजिए। किसी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब भी दुखी होती हूँ तो मैं अपने गुरुजी के सामने बैठ जाती हूँ और मेरे सारे दुख कहाँ जाते हैं मुझे नहीं पता चलता। मुझे मेरे गुरुजी महाराज ने मान सम्मान यश कीर्ति सब दिया है। मैं मेरे गुरु पिता का शुक्राना हर पल करती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मेरा सत्संग कल का है और गुरुजी महाराज का मैसेज मुझे आ रहा था कि तुझे 2 खुशखबरी मिलेगी। संगत जी, मेरे बहुत दिनों से कुछ पैसे अटके हुए थे और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो मेरे पैसे कल ही मुझे मिल गए हैं। और तो और संगत जी, कल मुझे हस्बैंड ने भी पैसे दिए हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, आपका बारंबार शुक्राना। गुरुजी महाराज, अगर आप ना होते तो शायद ये नहीं हो पाता। गुरुजी महाराज, आपने मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज मेरे कॉलेज में एक एग्जाम था जिसके लिए मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि संगत जी नेगेटिव एनर्जी के कारण मेरे अंदर से बदबू आती थी और घर से बाहर आने पर ये बदबू ज्यादा आती थी। और यहाँ तक कि संगत जी कॉलेज में एग्जाम देते समय भी मुझे मरने और दूसरे लोगों को मारने के विचार आते हैं। और एक बार तो नेगेटिविटी के कारण मेरी टीचर से बहुत बुरी लड़ाई हो गई थी और उसके बाद मैंने गुस्से और डर से कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। लेकिन संगत जी एग्जाम देने तो जाना ही पड़ता है, इसलिए मैंने गुरुपा को अपने साथ चलने के लिए कहा। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने पूरे रास्ते मुझे अपने होने का एहसास दिलाया। और आज फिर से संगत जी काम न करने की वजह से मुझे मैम से बहुत डांट पीटने वाली थी और संगत जी मुझे अंदर ही अंदर रोना आ रहा था और मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी थी। और संगत जी जो भी नेगेटिव थॉट मेरे मन में आ रहे थे, मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए उन थॉट्स के विपरीत बोलना शुरू किया। और संगत जी मैंने अपने आप को पॉजिटिविटी देनी शुरू की। मैंने अपने आप से बात करना शुरू की कि तू बहुत स्ट्रांग है, बहुत कॉन्फिडेंट है, तेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, तू बहुत खुश रहती है। और संगत जी मेरे अंदर की पॉजिटिव आवाज को बढ़ाने और नेगेटिव थॉट से मुझे जिताने के लिए मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ। और आज तो गुरुजी महाराज ने उन मैडम को भी गुड मॉर्निंग विश करवाया जिनसे मेरी लड़ाई हो गई थी। हालांकि संगत जी मैम ने उस वक्त तो मुझे इग्नोर कर दिया था, लेकिन फिर अंदर ही अंदर मुझे लगा कि मैंने उनसे बात ही क्यों की। लेकिन एंड में जब संगत जी वो मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाने आई तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी और मेरा सारा डर खत्म हो गया। और मुझे पता था कि गुरुपा ने ही करवाया है, उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी पिछले 5 सालों में मेरी पढ़ाई में बहुत रुकावटें और परेशानियां आई हैं और संगत जी लोगों ने मुझ पर ब्लैक मैजिक करके मुझे पढ़ाई करने से और कुछ बनने से रोकना भी चाहा,
पर संगत जी पहले शिव जी और अब गुरुपा ने मुझे पता नहीं कैसे हमेशा अच्छे मार्क्स से पास करवाया है। पहले संगत जी मैं रो रो कर एग्जाम देने जाती थी, पर अब संगत जी मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज को सरेंडर कर दिया है। मुझे विश्वास है संगत जी कि गुरुपा सब कुछ देख लेंगे। गुरुजी महाराज मेरा विश्वास खुद पर और आपके ऊपर डगमगाने न देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी नेगेटिविटी तो चाहती ही है कि मैं गुरुपा से दूर हो जाऊं ताकि वो अच्छे से मेरे ऊपर हावी हो सके। लेकिन गुरुजी के तांबे के लोटे वाला जल प्रसाद और गुरुजी की चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद से मुझे बहुत बहुत प्रोटेक्शन फील होती है। गुरुजी महाराज के प्रसाद ग्रहण करने से मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील होती है और संगत जी मैं सही और गलत में फर्क कर पाती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि आप हर पल मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहें, मुझे अपनी प्रोटेक्शन दें, अपना आशीर्वाद दें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। संगत जी एक दिन गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ किसी जंगल से गुजर रहे थे। उनके पास कांसे का एक कटोरा था। इस कटोरे से वे पानी पीते, उसी में खाना खाते थे। सभी शिष्य जानते थे कि गुरु नानक को ये कटोरा बहुत प्रिय है। जंगल में गुरु नानक को कीचड़ का गड्ढा दिखाई दिया तो उन्होंने अचानक वो कटोरा उस गड्ढे में फेंक दिया। ये देखकर सभी शिष्य हैरान हो गए। गुरु नानक ने सभी से कहा कि जाओ मेरा कटोरा कीचड़ से निकाल लाओ। कीचड़ बहुत गंदा था। सभी शिष्य सोचने लगे कि कीचड़ में से कटोरा कैसे निकालेंगे, पता नहीं ये कितना गहरा है, अंदर जाएंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे। और इस तरह के सोच विचार करने के बाद सभी शिष्यों ने अलग अलग बहाने बना दिए कि वे कटोरा नहीं निकाल पाएंगे। गुरु नानक देव चुप होकर सभी की बातें सुन रहे थे, लेकिन गुरु नानक के प्रिय शिष्य लहना ने कपड़े गंदे होने की परवाह नहीं की और वह कीचड़ में आसानी से उतर गया। उसने कटोरा कीचड़ से निकाला और उसे साफ पानी से धोकर गुरु नानक देव जी को दिया। संगत जी बाद में यही शिष्य लहना गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब संगत जी गुरु नानक देव ने वह कटोरा कीचड़ में क्यों फेंका था? दरअसल वे गुरु और शिष्यों के बीच के रिश्ते की परख करना चाहते थे। और इस कहानी की सीख यह है कि हम जिसे गुरु मानते हैं उसकी हर बात हमें माननी चाहिए। माता पिता, कोई संत या अन्य कोई व्यक्ति, गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु के साथ भरोसे का रिश्ता होना चाहिए। यही भरोसा गुरु और शिष्य के रिश्ते को मजबूत बनाता है। इसीलिए कहते हैं ना संगत जी कि गुरु को मानने से जरूरी गुरु की बात माननी होती है। और जो संगत गुरु की बात मानती है, गुरु की बताए हुए रास्ते पर चलती है, वह संगत गुरु के दिल के बहुत करीब होती है और उस संगत के ऊपर गुरु जी महाराज का विशेष आशीर्वाद होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।